आज हम एक बहुत ही गंभीर घटना पर बात करने वाले हैं। हाल ही में ईरान के परमाणु ठिकानों पर जो अमेरिकी हमला हुआ है, ऑपरेशन मिडनाइट हैमर। हमारे पास इससे जुड़े कई स्रोत हैं, मतलब ऑपरेशन की डिटेल्स, आधिकारिक बयान, दुनिया भर से रिएक्शंस, काफ़ी कुछ है। तो कोशिश यही रहेगी कि इन सब जानकारियों को खंगालें और समझें कि भाई हुआ क्या, किस लेवल पर हुआ और दुनिया ने कैसे रिएक्ट किया, इसके आगे क्या असर हो सकते हैं। तो आइए इस पर गौर करते हैं। तो देखिए, बात है 21-22 जून 2025 की। अमेरिका ने और खबरों के मुताबिक इजराइल के साथ मिलकर ईरान के 3 खास परमाणु ठिकानों को निशाना बनाया। फर्दो, नतांज और इस्फहान। ये नाम तो सुने ही होंगे। ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए बहुत अहम है। बिल्कुल। और ये जो हमला है ना, ये अपने आप में मतलब इस्तेमाल किए गए हथियारों की वजह से बहुत खास हो जाता है। इसमें अमेरिका के स्टील्थ B-2 स्पिरिट बॉम्बर्स इस्तेमाल हुए और इनसे गिराए गए GBU-57A मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर यानी मॉप बम मॉब बॉम्ब, ये तो बहुत भारी होते हैं शायद। के लिए। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि इन MOP बमों का पहली बार किसी लड़ाई में इस्तेमाल हुआ है। अच्छा, पहली बार, ये तो बड़ी बात है। इसका मतलब फोर्दो जैसे ठिकाने जो पहाड़ों के नीचे गहरे बने हैं, उनके लिए ये जरूरी समझा गया होगा। मतलब वो सिर्फ ऊपरी तौर पर नहीं, जड़ से निशाना साधना चाहते थे। सही कहा। इसके अलावा ओहायो क्लास पनडुब्बी से टॉमाहॉक क्रूज मिसाइलें भी दागी गईं। तो ये एक मल्टी डायमेंशनल अटैक था और कहा जा रहा है कि 2001 के बाद B-2 बॉम्बर्स का ये सबसे बड़ा मिशन था। करीब 14 मॉब बम इस्तेमाल हुए, 4 फोर्दों पर, 6 नतांज पर और 2 इस्फहान पर। और जाहिर है F-22, F-35 जैसे स्टेल्थ फाइटर्स भी होंगे हवाई सुरक्षा के लिए, ईरानी डिफेंस को भेदने के लिए। शायद F-16 ने भी सपोर्ट दिया हो। अब आते हैं रिएक्शंस पर। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने क्या कहा? ट्रंप ने तो इसे बेहद सफल और शानदार सैन्य सफलता बताया है। रक्षा सचिव हेक्सेथ और जनरल केन का बयान भी यही है कि परमाणु ठिकाने तबाह कर दिए गए। तबाह? ये तो बहुत बड़ा दावा है। हाँ, दावा तो बड़ा है, लेकिन साथ ही पेंटागन ने थोड़ा संभल कर कहा है कि नुकसान का पूरा आकलन करने में अभी वक्त लगेगा। और अमेरिका ये भी साफ कर रहा है कि उनका मकसद सिर्फ न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोकना था, ईरान में सत्ता बदलना नहीं। ये पॉइंट उन्होंने क्लियर किया है। अच्छा, दूसरी तरफ ईरान का क्या कहना है? यहाँ मामला थोड़ा पेचीदा हो जाता है। ईरान ने माना है कि हमले हुए हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि नुकसान उतना नहीं हुआ जितना अमेरिका बता रहा है। और साथ में जाहिर है जवाबी कार्रवाई की धमकी भी दी है। अच्छा। हाँ, और कुछ इशारे ऐसे भी मिले हैं कि शायद उन्हें हमले का अंदेशा था और उन्होंने पहले ही कुछ अहम सामान वहां से हटा लिया था, पर इसकी कोई पुष्टि नहीं है। और हाँ, इजराइल ने तो जाहिर तौर पर अमेरिका की तारीफ की है। तो ये जो विरोधाभास है, अमेरिका कह रहा है तबाह कर दिया, ईरान कह रहा है ज्यादा कुछ नहीं हुआ, शायद हमने सामान हटा लिया था। इसे कैसे देखा जाए? क्या ये सिर्फ इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है? ये बहुत हद तक संभव है। देखिए, ऐसे हालात में दोनों पक्ष नैरेटिव कंट्रोल करना चाहते हैं। अमेरिका अपनी ताकत और सफलता दिखाना चाहेगा, ईरान अपनी रेजिलियंस, अपनी मजबूती दिखाना चाहेगा कि देखो हमें ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। असलियत क्या है, वो शायद सैटेलाइट तस्वीरों और इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के बाद ही साफ होगी। सही बात है। और दुनिया भर में, मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या माहौल है? अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया मिली जुली है, लेकिन ज्यादातर चिंता जताने वाली और शांति की अपील करने वाली है। UN सेक्रेटरी जनरल गुटेरेस ने चिंता जताई है, संयम बरतने को कहा है। ब्रिटेन, फ्रांस, चीन, रूस, यूरोपियन यूनियन सबने कहा है कि तनाव कम करो, बातचीत करो। हाँ, हालांकि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री स्टॉमर ने हमलों का समर्थन तो किया, पर साथ में ये भी कहा कि ईरान बातचीत की टेबल पर लौटे। तो वो एक तरह से बैलेंस्ड अप्रोच रखने की कोशिश की है। तो आगे क्या? मतलब सिचुएशन तो काफी तनावपूर्ण लग रही है। बहुत ज्यादा। अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से खबरें हैं कि अगर ईरान डिप्लोमेसी पर नहीं आता तो और भी कई लक्ष्य बाकी हैं। ये एक तरह की खुली धमकी है। दूसरी तरफ ईरान और उसके जो सहयोगी गुट हैं, जैसे हूती वगैरह, वो बदला लेने की बात कर रहे हैं। बदला मतलब किस तरह का? इसमें हॉर्मुज़ स्ट्रेट को बंद करने की धमकी है, जो तेल के लिए बहुत ज़रूरी रास्ता है, और इजराइल पर मिसाइल हमले करने की भी बातें हो रही हैं। तो खतरा काफ़ी बड़ा है। तो कुल मिला के ये पिछले कई सालों में ईरान के अंदर अमेरिका का सबसे सीधा, सबसे बड़ा सैन्य एक्शन है, जिसमें ऐसे हथियार इस्तेमाल हुए जो पहले कभी नहीं हुए थे। और इसने मिडल ईस्ट में,
खासकर इजराइल ईरान के बीच जो तनाव चल रहा था उसे एक नए और शायद ज्यादा खतरनाक लेवल पर पहुंचा दिया है। बिल्कुल, ये ऑपरेशन टेक्निकली बहुत जटिल था और सिंबॉलिक तौर पर भी बहुत पावरफुल है। अमेरिका ने अपनी क्षमता दिखाई है, लेकिन इस पर सबसे बड़ा रिस्क यही है कि ये चीज़ बढ़ सकती है, एक बड़े रीजनल वॉर में बदल सकती है, और उसके नतीजे क्या होंगे कोई नहीं कह सकता। और जाते जाते अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। ये जो पूरा घटनाक्रम है, अमेरिका का एक्शन, ईरान का रिएक्शन, दुनिया का प्रेशर, ये क्षेत्रीय स्थिरता और न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन मतलब परमाणु अप्रसार के भविष्य के लिए क्या इशारा कर रहा है? क्या हम एक नए, ज्यादा अनिश्चित दौर में दाखिल हो रहे हैं? सोचने वाली बात है।